हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के दर्रे। फ्रेंड्स, जब भी कोई पर्वत श्रेणी अनवरत रूप से आगे बढ़ रही होती है तो वहाँ पर किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए उस पर्वत श्रेणी के बीच से जो भी एक सकरी द्रोणी, एक सकरा रास्ता होता है जिसे हम पासेज या दर्रे का नाम देते हैं। फ्रेंड्स, तिब्बती भाषा में दर्रे को हम ला के नाम से भी जानेंगे। ला, जैसे बड़ा लाच ला, तो ऐसे करके जो भी ला शब्द आएगा तो वो तिब्बती भाषा में उसका अर्थ होता है दर्रा। फ्रेंड्स, चलते हैं सेशन की ओर। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अपने लद्दाख से प्रारंभ करेंगे हम। लद्दाख का हमारा, चूंकि 31 अक्टूबर 2019 से जब से हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश और बढ़ गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो हमें विभाजित करके दर्रों को भी पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला आप देख पा रहे होंगे ये साइन बना है, आपको ध्यान देना है। जो ये साइन है, ये साइन आपका दर्रे का है, पास का, यानी कि इधर पर्वत श्रेणी है और इधर भी पर्वत श्रेणी है। इधर अगर हम बीच से निकल रहे हैं इस सकरी द्रोणी से, तो इसे हम पास की संज्ञा देते हैं, इसे हम पास के नाम से या दर्रे के नाम से जानते हैं। जब भी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से एक सकरा रास्ता गुजरता है उसे हम पास कहते हैं। गाइज, सर्वप्रथम हम बात करेंगे हमारा जो पहला, आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो साइन बना है, ये नंबर 1 करके, ये लद्दाख में साइन है आपका काराकोरम दर्रे का। फ्रेंड्स, आपका जो काराकोरम दर्रा है ये लद्दाख में स्थित है और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है कौन सा? काराकोरम दर्रा। और ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है काराकोरम दर्रा। लद्दाख को चीन से जोड़ता है। इधर है आपका चाइना। लद्दाख को चीन से जोड़ता है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। दूसरा दर्रा है हमारा जो कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये आप देख पा रहे होंगे साइन, दूसरा दर्रा, ये है आपका कौन सा? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा ये श्रीनगर को, कहां से? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। दूसरा, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। तीसरा दर्रा है जोजिला। ये है आपका तीसरा जोजिला पास। जोजिला पास श्रीनगर को, लेह या लद्दाख, बात करेंगे लद्दाख की जो कैपिटल है लेह, श्रीनगर को जो लेह से जोड़ता है, तीसरा दर्रा है जोजिला दर्रा। फ्रेंड्स, चौथा दर्रा है हमारा पीर पंजाल, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर के अंदर ही ये कुलगाम को कोठी से जोड़ता है। चौथा दर्रा जो है आपका, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका जम्मू कश्मीर और ये है आपका लद्दाख। तो चौथा दर्रा जो हमारा पीर पंजाल है वो कुलगाम को कोठी से जोड़ता है। पांचवा इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसे हम बनिहाल दर्रा के नाम से जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। पांचवा दर्रा बनिहाल, और ये कश्मीर घाटी के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपकी जो जवाहर सुरंग है और चेनानी नासरी सुरंग बनिहाल दर्रे पर ही स्थित है। आप देख पा रहे होंगे ये साइन, ये जो दर्रे का साइन आप दिख रहा है आपको जम्मू कश्मीर में, ये आपका कौन सा? बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रे पर ही स्थित है कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग 1956 में बनके तैयार हुई थी। कब बनके तैयार हुई थी जवाहर सुरंग? 1956 में। लेकिन एक दूसरी नई हाईटेक सुरंग बनाई गई है जिसका उद्घाटन 2017 में किया गया है और ये 2011 से इसमें काम शुरू हुआ था, जिसका नाम हमने रखा था चेनानी नासरी सुरंग। चूंकि जो उधमपुर में चेनानी पड़ती है, इसके बाद रामबन जिला पड़ता है जहां पर एक स्थान है नासरी। चेनानी को ये नासरी से जोड़ती थी और इसकी जो 2 घंटे की दूरी थी, उस दूरी को, चूंकि ये 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है चेनानी नासरी, और इस सुरंग की बदौलत उस 2 घंटे की दूरी को मात्र 15 या 20 मिनट में तय किया जा सकता है। चेनानी नासरी सुरंग को हम जो दूसरा नाम दिया गया है
पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी इसे जानते हैं और ये 2017 में शुरू हो गई है। ये कहां पर स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे में एक दूसरी सुरंग भी स्थित है जिस सुरंग को हम जवाहर सुरंग के नाम से जानते हैं और ये पुरानी सुरंग थी। क्योंकि इसमें उतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी तो अब ये काफी हद तक खराब भी हो चुकी थी, तो हमें एक नई सुरंग की जरूरत थी। श्रीनगर को हमें जोड़ना था देश के अन्य भागों से, उसके लिए हमें एक हाईटेक सुरंग की जरूरत थी जो कि वर्ष भर खुली रहे, रास्ते को जब भी कभी हिमपात हो तो रास्ता ब्लॉक ना हो, उसके लिए जरूरी थी एक हाईटेक सुरंग की। तो बनकर के ये तैयार हुई है 2017 में, जिसे हम चेनानी नासिरी सुरंग के नाम से जानते हैं और ये बनिहाल दर्रे के पास में स्थित है और ये 2017 से शुरू हुई है। चेनानी नासिरी सुरंग का दूसरा नाम है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल या सुरंग। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, 4 दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में और एक है लद्दाख में। लद्दाख में जो दर्रा है काराकोरम, वो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम और ये चाइना को जोड़ता है। कहां से? लेह या लद्दाख से। इसके बाद दूसरा दर्रा है बुर्जिल। बुर्जिल चूंकि ये है आपका श्रीनगर का इलाका, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। इसके बाद तीसरा दर्रा है हमारा, या बात करें जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में तो दूसरा दर्रा है जम्मू कश्मीर का जोजिला। जोजिला दर्रा भी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसके बाद है चौथा दर्रा पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है ये चौथा दर्रा और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये कुलगाम, एक जगह पड़ती है कुलगाम, कुलगाम को कोठी से जोड़ता है। इसके बाद बनिहाल दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर जवाहर सुरंग स्थित है और चेनानी नासिरी सुरंग भी स्थित है और इसे कश्मीर घाटी का द्वार भी कहते हैं। किसको? बनिहाल दर्रे को। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के 4 और लद्दाख का 1। जम्मू कश्मीर के बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल, ये 4 दर्रे जम्मू कश्मीर के कंप्लीट हुए और काराकोरम लद्दाख का। इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रों में एक है हमारा देवसा दर्रा। देवसा दर्रा जो कि कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश का दर्रा है देवसा। और दूसरा है लुंग लाचला दर्रा। लुंग लाचला दर्रा ये लेह को, जो कि लद्दाख में पड़ती है लेह, लेह को मनाली हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है लुंग लाचला दर्रा, ये आपका लुंग लाचला दर्रा। और देवसा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, देवसा दर्रा। इसके बाद छठवां दर्रा है हमारा बड़ा लाचला। बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और बड़ा लाचला दर्रा आपका ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। आप देख पा रहे होंगे ये हिमाचल के बॉर्डर से सीधे कहां, इसका लद्दाख से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है हमारा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये धौलाधर श्रेणी में स्थित है। धौलाधर श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी की ही एक उप श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी की ही एक उप श्रेणी है धौलाधर श्रेणी, वहां पर स्थित है आपका ये रोहतांग दर्रा। कहां स्थित है? राज्य हिमाचल प्रदेश। सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि तिब्बत से जो सतलज नदी इंटर करती है भारत में, सिपकीला दर्रा के माध्यम से ही आती है और शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है हमारा कौन सा? सिपकीला दर्रा। 3 दर्रे हमको, बड़ा लाचला, रोहतांग और सिपकीला, देवसा और लुंग लाचला। लुंग लाचला, देवसा, बड़ा लाचला, रोहतांग, सिपकीला, ये दर्रे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद हम इंटर करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो दर्रे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहला माना दर्रा। माना दर्रा कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है।
ये है आपका माना दर्रा, और ये कहां स्थित है? कुमायूं पहाड़ी पर। इसके बाद है नीति दर्रा। नीति दर्रा भी कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है, और ये कुमायूं को मानसरोवर तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। नीति दर्रा कुमायूं को मानसरोवर से जोड़ता है। मानसरोवर कहां पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है। इसके बाद है उत्तराखंड का एक इंपॉर्टेंट दर्रा लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा भी कुमायूं में स्थित है, और ये तिब्बत में पड़ने वाली एक जगह है तकलाकोट। तकलाकोट है यहां पर। तकलाकोट को, जो कि तिब्बत में पड़ती है, तकलाकोट जोड़ता है कहां से? कुमायूं से। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। तो उत्तराखंड में नीति, माना, लिपुलेख, नीति, माना, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, 3 दर्रे उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट हैं। तो जो आपका लिपुलेख दर्रा है वो तकलाकोट तिब्बत को जोड़ता है कहां से? कुमायूं से जोड़ता है। इसके बाद उत्तराखंड के बाद ये एक बफर स्टेट नेपाल पड़ जाता है, तो इसके हमें दर्रों की कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम आ जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम के दर्रों में हम देखेंगे, सिक्किम में जो हमारा मुख्य दर्रा है नाथुला दर्रा। आप देख पा रहे होंगे, ये है नाथुला दर्रा, और ये कहां? चुंबी घाटी के पास में स्थित है। और ये चुंबी घाटी को कहां? तिब्बत से जोड़ता है। ये तिब्बत का इलाका है पूरा का पूरा, और तिब्बत को चुंबी घाटी से, चुंबी घाटी जो कि सिक्किम में पड़ती है, तो नाथुला दर्रा जोड़ता है किसको? तिब्बत को चुंबी घाटी से। अभी ये फिर से ओपन कर दिया गया है, जब अभी चाइना से कुछ मनमुटाव चल रहा था, तो ये कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दिया गया था नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा से फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाथुला दर्रा चूंकि ये तिब्बत को जोड़ता है, नाथुला दर्रा के माध्यम से भी मानसरोवर की यात्रा की जा सकती है। इसके बाद है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा भी कहां स्थित है? सिक्किम में स्थित है, और ये दार्जिलिंग के पास में एक जगह है कालिंगपोंग। ये दार्जिलिंग, चूंकि पश्चिम बंगाल का इलाका इधर का दार्जिलिंग वाला आ जाता है, तो ये कालिंगपोंग को कहां से? चूंकि कालिंगपोंग तिब्बत, तिब्बत को जोड़ता है कालिंगपोंग। ल्हासा, तिब्बत ल्हासा को किससे जोड़ता है? कालिंगपोंग। कालिंगपोंग कहां पड़ती है? सिक्किम में एक जगह पड़ती है, कहां? दार्जिलिंग के पास में। यह है आपका दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल के पास। ये दार्जिलिंग, और ये सटा हुआ है आपका सिक्किम पश्चिमी बंगाल से। तो यहां पर एक जगह है कालिंगपोंग। कालिंगपोंग को कहां से जोड़ता है? ये तिब्बत ल्हासा से जोड़ता है। कौन सा? जेलेपला दर्रा। इसके बाद भारत की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलाम झील। चोलाम झील सिक्किम के उत्तरी किनारे पर स्थित है। वहां पर एक इंपॉर्टेंट दर्रा है बगल में ही, जो कि तिब्बत को सिक्किम से जोड़ता है, डोंकिया दर्रा। डोंकिया दर्रा कहां पर स्थित है? चोलाम झील के पास, जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है, ऊंचाई पर स्थित झील है। सिक्किम में स्थित है चोलाम झील, और वहां पर डोंकिया दर्रा स्थित है। इसके बाद सिक्किम के बाद हम इंटर करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोमला या बोमडिला दर्रा स्थित है। कहां पर? तवांग घाटी। तवांग घाटी के पास में स्थित है, और तवांग घाटी को ये तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है तवांग घाटी। तवांग घाटी को ये कहां से जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। बोमला या बोमडिला के बाद एक इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसे हम यांगयाप दर्रा के नाम से जानते हैं, और यांगयाप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, और यांगयाप दर्रा के माध्यम से ही ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत के अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। यांगयाप के बाद हम बात करेंगे दिफू दर्रे की। दिफू दर्रा चाइना, भारत और म्यांमार के ट्रिपल पॉइंट पर स्थित है। यहां पर तीनों देशों की सीमाएं लगती हैं दिफू दर्रे के पास, चाइना, म्यांमार और इंडिया। यहां पर ट्रिपल पॉइंट जंक्शन है, कहां पर? दिफू दर्रे के पास। और दिफू दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। यह है आपका दिफू दर्रा, देख पा रहे हैं दिफू दर्रा। यह है आपका यांगयाप दर्रा। तवांग बोमडिला दर्रा। इसके बाद एक दर्रा है पांगसार दर्रा।
पांगसाड़ दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है और ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ये है आपका पांगसाड़ दर्रा, देख पा रहे होंगे पांगसाड़ दर्रा। पांगसाड़ दर्रा के बाद हम बात करेंगे मणिपुर का एक दर्रा है इंपॉर्टेंट, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहां स्थित है? मणिपुर में स्थित है और यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। इसके बाद हम आ जाते हैं राजस्थान में। ये एक बात करें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तो लगभग कॉमन नाम होते हैं, इन दर्रों के बारे में तो सभी लोग पढ़ रखे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दर्रे हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, इनको हम ढूंढ भी नहीं पाते जल्दी। तो ऐसे दर्रे हो सकता है एग्जाम में रख दे, तो आपको ध्यान रखना है। एक गोरान घाट दर्रा पड़ता है अरावली श्रेणी में। कहां? राजस्थान में गोरान घाट दर्रा। गोरान घाट दर्रा ये गुरु शिखर को, गुरु शिखर एक जगह है आपने सुन रखी होगी, अब माउंट आबू ये भी आपने सुन रखी होगी। ये गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। सपोज करिए कि दर्रा के मतलब है पास, तो एक तरफ हो गई माउंट आबू और एक तरफ हो गई गुरु शिखर और बीच में हो गया गोरान घाट दर्रा, तो एक दूसरे को इसने अलग कर दिया। तो गोरान घाट दर्रा आपको याद रखना है अरावली श्रेणी में राजस्थान में स्थित है। तो ये गुरु शिखर और माउंट आबू को तो अलग करता है, लेकिन एक जगह पड़ती है सिरोही राजस्थान में, सिरोही और जालोर, इन दोनों को ये किससे जोड़ देता है? उदयपुर से जोड़ देता है। सिरोही और जालोर को उदयपुर से जोड़ देता है गोरान घाट दर्रा, और माउंट आबू और गुरु शिखर को अलग कर देता है गोरान घाट दर्रा। ठीक, तो याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है गोरान घाट दर्रा। एक दूसरा इंपॉर्टेंट दर्रा है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसे असीगढ़ किला दर्रा, और एक नाम और आपने सुना होगा बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा या असीगढ़ किला दर्रा ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है, नर्मदा और तापी के पास में ही सतपुड़ा रेंज में स्थित है, और ये काम करता है उत्तर भारत को दक्कन के पठार से जोड़ने का, क्योंकि यहां से ही जो दक्षिण भारत का रेलवे ट्रैक है निकला हुआ है। कहां से? बुरहानपुर दर्रे या असीगढ़ किला दर्रे से ही निकला हुआ है। तो असीगढ़ किला दर्रा उत्तर भारत को दक्षिण के दक्कन से जोड़ने का काम करता है। असीगढ़ किला दर्रा कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे थाल घाट दर्रा। क्योंकि मुंबई हावड़ा का जो रूट है, तो मुंबई हावड़ा रूट को जोड़ने का जो काम करता है वो थाल घाट दर्रा। भाई जब नासिक के आगे हम बढ़ते हैं, अगर कभी आप मुंबई गए होंगे वाया ट्रेन, तो आपने जरूर देखा होगा एक पतला पहाड़ी रास्ता, तो वो थाल घाट दर्रा ही है। तो थाल घाट दर्रा नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम करता है। ये आपका अरब सागर में मुंबई है, जो कि सॉल्शेट द्वीप में स्थित है। मुंबई आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। मुंबई सॉल्शेट द्वीप में स्थित है। कौन से द्वीप में? सॉल्शेट द्वीप में मुंबई स्थित है। तो ये है आपका मुंबई और ये है आपका थाल घाट दर्रा। तो नासिक से मुंबई को जोड़ने का काम करता है थाल घाट दर्रा। इसके बाद है थाल घाट के बाद है भौर घाट दर्रा। भौर घाट दर्रा मुंबई से जब हम पुणे की ओर जाते हैं तो मिलता है हमें एक सकरा रास्ता, जिसे हम भौर घाट दर्रे के नाम से जानते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में दो तो इंपॉर्टेंट हो गए, ये तो सब लोग पढ़ लेते हैं अमूमन, लेकिन एक दर्रा और है, अंबोली घाट दर्रा। अंबोली घाट दर्रा ये एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, सावंतवाड़ी तालुका, महाराष्ट्र की जगह है सावंतवाड़ी तालुका को। ये बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। बेलगाम की कर्नाटक को महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी तालुका से जोड़ने का काम करता है अंबोली घाट दर्रा। आपको अपने माइंड में रखना है, कहां? महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद एक चोरला घाट दर्रा है, जो कि ट्रिपल पॉइंट जंक्शन बनाता है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। तो ये गोवा में पड़ता है चोरला घाट दर्रा। मैंने कौन कौन से बताए? गोरान घाट राजस्थान, असीगढ़ किला दर्रा या बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश, अंबोली घाट दर्रा महाराष्ट्र, चोरला घाट दर्रा गोवा। ये ऐसे नाम हैं जो कि अमूमन सुनने को नहीं मिलते जल्दी, तो आपको इसको दिमाग में रखना है। चोरला घाट दर्रा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र पर ट्रिपल पॉइंट बनाता है। इसके बाद है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा कहां स्थित है? केरला में।
और ये केरला में एक जगह पड़ती है कालीकट, पक्का सुना होगा आपने, कालीकट बंदरगाह है, वास्को डी गामा 1498। तो ये कालीकट को तमिलनाडु में एक जगह है कोयम्बटूर, रबड़ उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, रबड़ के लिए। तो कोयम्बटूर को, जो तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर को केरला के कालीकट से जोड़ने का काम करता है कौन सा, पालघाट दर्रा, केरल। इसके बाद एक सिनकोट्टा दर्रा है, कहां पर, केरल में स्थित है सिनकोट्टा दर्रा। और ये आपका किसको, कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी पर स्थित है, और ये भी केरल को ही तमिलनाडु से जोड़ता है। लेकिन ये स्थित किस पहाड़ी पर है, कार्डमम की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डमम की पहाड़ी पर स्थित है कौन सा दर्रा, सिनकोट्टा दर्रा। कहां पर स्थित है, राज्य केरल, पहाड़ी कार्डमम, ये है आपका सिनकोट्टा दर्रा। तो ये जो दक्षिण भारत के 4 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट्टा घाट, इसके लिए आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। मूवी आपने देखी होगी सूर्यवंशम, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट्टा घाट, ये आपको कभी नहीं भूलेंगे, सूर्यवंशम से आप ऐसे याद रख सकते हैं। चोरला घाट दर्रा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच ट्रिपल पॉइंट जंक्शन बनाता है। अंबोली घाट दर्रा महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी तालुका एक जगह है, उसको ये कर्नाटक के बेलगाम से जोड़ता है, अंबोली घाट दर्रा। नासिक और मुंबई, मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन के लिए जो इंपॉर्टेंट रूट प्रदान करता है, यह है आपका थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा के बाद दूसरा दर्रा है महाराष्ट्र का भोर घाट दर्रा, ठाकुर भानु प्रताप। थाल घाट ठाकुर भानु प्रताप, भोर घाट पाल प्रताप, सिनकोटा सिंह, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। इसके बाद भोर घाट दर्रा है आपका, कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और ये मुंबई से जब पुणे की ओर निकलते हैं, अगर आपने कभी गए होंगे तो जरूर देखा होगा, मिला होगा आपको ये सकरा रास्ता, तो ये कहां स्थित है, मुंबई पुणे रेलवे रूट पर स्थित है, कौन सा, आपका भोर घाट दर्रा। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉल करना बहुत जरूरी है इसको। अगर आप चाहते हैं कि ये दर्रे हमें बिल्कुल तैयार हो जाएं, तो आप इनको मैप में खुद से जरूर ड्रा करें। एक इंडिया का खाली मैप बनाएं, उसमें ये सभी के सभी दर्रे लिखें और उनको लोकेट करें, आपको ये बहुत बेहतर तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, शुरू करते हैं फिर से हम लद्दाख से। पहला है हमारा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहां स्थित है, लद्दाख में, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इंडिया का हाईएस्ट पास काराकोरम, लेह को चाइना चीन से जोड़ता है। दूसरा है बुर्जिल, बुर्जिल, जोजिला, पीर पंचाल, बनिहाल, ये 4 दर्रे हैं इंपॉर्टेंट, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, और इसके बाद ये पीर पंचाल हो गया और ये बनिहाल। तो बुर्जिल और जोजिला ये श्रीनगर को किससे जोड़ते हैं, लेह लद्दाख या गिलगिट। तो जो बुर्जिल है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, और जोजिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। इसके बाद पीर पंजाल जो दर्रा है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, और ये जम्मू कश्मीर में ही एक जगह पड़ती है कुलगाम, कुलगाम को कोठी से जोड़ता है। ये आपकी हो गई इधर कुलगाम और इधर हो गया कोठी। 5वां दर्रा जो बनिहाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कश्मीर घाटी में अगर आपको इंटर करना है तो सबसे पहले आपको बनिहाल दर्रा ही पास करना होगा। तो बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी का द्वार भी कहा जाता है, और इस पर जवाहर सुरंग स्थित है, जो कि 1956 में बनके तैयार हुई थी। और एक नई सुरंग बिल्कुल हाईटेक बनाई गई है चेनानी नासरी, जिसको नाम दिया गया है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, और ये 2017 में बनके बिल्कुल स्टार्ट हो गई। 2017 में गेरा से बनना प्रारंभ हुई थी, लगभग इसमें 3700 करोड़ की लागत से बनी है, और उद्घाटन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किया था। तो इसके बाद हमारी ये जो इंपॉर्टेंट सुरंग है चेनानी नासरी, कहाँ, बनिहाल दर्रे पर स्थित है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जम्मू कश्मीर के बाद हमारा जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक है लुंग लाचला दर्रा, जो कि लुंग लाचला दर्रा है, ये लेह को मनाली से जोड़ता है। लेह लद्दाख मनाली हिमाचल प्रदेश, लेह को मनाली से जोड़ता है। इसके बाद है देपसा दर्रा, देपसा दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, और ये कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। कुल्लू, स्पीति, ये सारी जगह हिमाचल प्रदेश की हैं। अगर आपने कभी ना कभी सुना होगा, ये टूरिज्म पर्यटन के लिए बहुत, लेह मनाली शिमला ये बहुत फेमस जगह हैं।
तो कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है कौन सा, देपसा दर्रा। इसके बाद है रोहतांग। रोहतांग दर्रा हमारा किसको, ये धौलाधर श्रेणी जो कि पीर पंचाल की उप श्रेणी है, तो रोहतांग दर्रा जोड़ता है किसको, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश की एक जगह है, किसको, हमारे लद्दाख को जोड़ देता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है बड़ा लाचला, ये भी किसको जोड़ता है, लद्दाख को जोड़ देता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख आपस में पड़ोसी स्टेट हैं, तो एक दूसरे से ये दर्रों के माध्यम से ही जुड़े हैं। यहां पर फैली है हिमालय पर्वत श्रेणी। इसके बाद है सिपकिला। सिपकिला दर्रा तिब्बत से जब हमारी सतलज नदी इंटर करती है, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, तो ये शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है सिपकिला दर्रा। माना दर्रा और नीति दर्रा, लिपुलेख। बड़ा लाचला, रोहतांग, सिपकिला, 3 दर्रे, बड़ा लाचला, रोहतांग, सिपकिला और देपसा और लुंग लाचला, ये आपके कहां हैं, हिमाचल प्रदेश में। 5, 4 जम्मू कश्मीर में, कौन कौन से, बुरजिल, जोजिला, पीर पंचाल, बनिहाल। 1 लद्दाख में काराकोरम। लुंग लाचला, देपसा, बड़ा लाचला जो कि किसको जोड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश लद्दाख को। रोहतांग कहां स्थित है, धौलाधर श्रेणी, पीर पंचाल की उप श्रेणी है। इसके बाद है सिपकिला। सिपकिला कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा के माध्यम से तिब्बत से सतलज नदी कहां इंटर करती है, भारत में, कहां, हिमाचल प्रदेश में। शिमला को जोड़ने का काम करता है तिब्बत से, कौन सा दर्रा, सिपकिला दर्रा। इसके बाद है उत्तराखंड के 3 दर्रे, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। माना और नीति कुमायूं श्रेणी में स्थित हैं। नीति दर्रा कुमायूं को मानसरोवर झील तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद है आपका माना दर्रा। माना दर्रा कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है और लिपुलेख दर्रा ये भी कुमायूं पहाड़ी पर ही स्थित है, क्योंकि ये कुमायूं रेंज पड़ जाती है। तो कुमायूं को जोड़ने का काम करता है तिब्बत में एक जगह है तकलाकोट, कौन सा दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इसके बाद हम इंटर कर जाते हैं बफर स्टेट नेपाल को छोड़ करके सिक्किम में। तो सिक्किम में जो पहला दर्रा है नाथुला, सबने सुन रखा होगा, अभी पलटन मूवी में बहुत अच्छे से देखा होगा। जो पलटन मूवी आई थी 1962 की लड़ाई के बाद, जो 1967 में जो थोड़ी सी झड़प हुई थी, तो वो वही नाथुला पास के पास में हुई थी, तो उसी पर बनी है पलटन मूवी। तो आपने नाथुला का उसमें बहुत बार नाम सुना होगा, ठीक है। तो नाथुला दर्रा कहाँ, चुम्बी घाटी, सिक्किम को जोड़ता है, कहां से, तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद है दूसरा जेलेप्ला दर्रा, सिक्किम में स्थित है और ये एक सिक्किम में जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लगता है, दार्जिलिंग के पास में एक जगह है कालिंगपोंग। कालिंगपोंग को कहां से जोड़ता है, ये तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत के लिहाजा से जोड़ता है। डोंकिया दर्रा, डोंकिया दर्रा भी सिक्किम में स्थित है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलाम झील। चोलाम झील सिक्किम के उत्तर में स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलाम झील भारत की, और ये किसको, डोंकिया दर्रा जोड़ता है तिब्बत से। सिक्किम के बाद हम इंटर करते हैं बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश, तवांग घाटी में स्थित है। ये तवांग घाटी को जोड़ता है तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है यांगयाप। यांगयाप ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है, यहां से होती हुई जब आती है तिब्बत से, और ये यहां से घुस जाती है सीधे यूं, कहां पर, ब्रह्मपुत्र नदी। ये है आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे के माध्यम से इंटर करती है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। जिस तरह से सिपकिला दर्रा से घुसती है कौन सी नदी, सतलज नदी। यह है आपका सिपकिला दर्रा और यह है सतलज रिवर, तिब्बत से होती हुई आती है सिपकिला के माध्यम से। ठीक वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। इसके बाद है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, चाइना और म्यांमार के बीच में ये ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल जंक्शन पे स्थित है। ये कौन सा, दिफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है पांगसाड़ दर्रा। पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश को यानी भारत को म्यांमार से जोड़ता है, पांगसाड़। इसके बाद सिंगल एक दर्रे के साथ है अपना पूर्वोत्तर का राज्य तुजू। तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, पूर्वोत्तर स्टेट फिनिश। इसके बाद हम आ जाते हैं गोरान घाट, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर स्थित है, अरावली। और ये किसको, गुरु शिखर को, माउंट आबू से
अलग करता है, लेकिन सिरोही व जालोर को जोड़ता है उदयपुर सिटी से। इसके बाद है असीगढ़ किला दर्रा। असीगढ़ किला दर्रा मध्य प्रदेश में स्थित है। असीगढ़ किला दर्रा मध्य प्रदेश में स्थित है और यह दक्कन के पठार को उत्तर भारत से जोड़ने का काम करता है। यहां से मुंबई हावड़ा रूट का जो रेलवे का ट्रैक है गुजरता है। अंबोली घाट दर्रा सावंतवाड़ी तालुका को जोड़ता है महाराष्ट्र के जो सावंतवाड़ी तालुका है बेलगाम कर्नाटका से जोड़ता है। कौन सा? अंबोली घाट दर्रा। इसके बाद है थाल घाट, नासिक मुंबई को मुंबई हावड़ा रूट पर। भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। चोरला घाट वेरी इंपॉर्टेंट, गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक को आपस में जोड़ता है। इसके बाद है पाल घाट, केरल के कालीकट को कोयम्बटूर तमिलनाडु से। सिनकोट्टा घाट कहां स्थित है? कार्डमम की पहाड़ी पर और यह भी केरल को तमिलनाडु से ही जोड़ता है। आशा करता हूं गाइज आपको ये सेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आप कितना भी पढ़ लें, आपको खुद से इसको मैप में ड्रा जरूर करना पड़ेगा, तभी आपको ये तैयार होगा। आप ट्रिक के माध्यम से या रट्टा मार के ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपको इसको अपने दिमाग में छापना है तो आप एक इंडिया का ब्लैंक मैप बनाइए। उसके बाद वहां पर आप जितने भी इंडिया के पासेज हैं उनको ड्रा करिए और उसको रिलेट करके उसकी जो विशेषता है उसके बारे में पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ जीएस पॉइंट में। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।